नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ प्रयागराज। और यहाँ पर मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। कहते हैं जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का जो संगम होता है, आज मैं वो आपको लाइव दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो पर बने रहें और उसके साथ साथ में आपको और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे आप यहाँ पर आते हैं, कुछ खास बातें मैं आपको बताऊँगा। आपको लगता है जैसे कि अगर आप दिल्ली से देखेंगे या उत्तराखंड से देखेंगे, जहाँ से यमुना नदी चलती है और आगे बहुत सारे राज्य पड़ते हैं, और उसमें चलते हुए आगे जो है जब यह पड़ती है, जब यह पहुंचती है यमुना नदी प्रयागराज, जहां पर एक साइड से गंगा नदी आती है, दूसरी साइड से आती है यमुना नदी। इन दोनों का मिलन होता है और वहां पर कहते हैं दो पानी अलग अलग मिलते हैं। और ये बिल्कुल सच्चाई है कि ये दोनों पानी जहाँ भी मिलते हैं बिल्कुल अलग अलग ही मिलते हैं। पानी का रंग दोनों का अलग होगा। मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ ये चीज़। कोई नहीं दिखाता है, लेकिन मैं आज आपको लाइव दिखाऊंगा। मैं गया हुआ था किसी कारण से वहाँ पर, तो मैंने कहा कि चलो यहाँ भी चल के एक बार देख लेते हैं कि ऐसा है या नहीं। ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पर जो है माता गंगा और माता यमुना दोनों नदी का मिलन होता है। और जहाँ मिलन होता है कहते हैं वहाँ पर सरस्वती, जो कि छुपी हुई एक नदी है, उनका जो है तीनों का मिलाकर एक संगम है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो बहुत सारी बोट चल रही होंगी, नाव चल रही होंगी। यहाँ पर ऐसा है कि जैसे यहाँ पर जैसे कि जो पक्षियाँ होती हैं, चिड़िया होती हैं अलग अलग तरीके की, जो खासकर गंगा और यमुना में पाई जाती हैं, वो जो है उड़ती उड़ती यहाँ पर बाहर की चिड़ियाँ होती हैं, तो उनके लिए खाने का अलग से इंतजामात होता है, वो आप खरीद सकते हैं और उन चिड़ियों को बुलाकर खिला सकते हैं। एक तो ये हो जाता है। एक ख़ास बात आपको मैं और बताता हूँ यहाँ के बारे में। अगर आप जाते हैं प्रयागराज तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। रेलवे स्टेशन उतरिए, वहाँ से 20 रुपीज़ लेता है ऑटो वाला, और वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर प्रयागराज का जो मेन, जहाँ पर स्नान करने का बना हुआ है, वहाँ पर ले आकर छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, आपको 1.5 से 2 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है, तब जाकर आप उस जगह पहुँचते हैं जहाँ पर इनका गंगा घाट है या यमुना घाट है, जहाँ से आपको नाव मिलती है जो प्रयागराज जो मेन संगम है वहाँ तक जाने के लिए। तो एक ये हो गया कि अगर आप पहुंचते हैं प्रयागराज स्टेशन, वहाँ से आप प्रयागराज जो संगम है वहाँ कर कैसे पहुँचे, उसके बारे में मैंने आपको बताया। बात करते हैं इसके आगे। अगर बात की जाए तो ये जो आप यमुना नदी देख रहे हैं, ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा गहरी हैं। कहते हैं संगम में यमुना नदी का जो गहराई है लगभग 250 फीट। आप ये समझ सकते हैं 250 फीट कितना हो सकता है। मतलब पानी का इतना ज़्यादा, यमुना नदी इतनी ज़्यादा गहरी है वहाँ पे कि आप सोच नहीं सकते। हाँ, लेकिन एक ख़ास बात ये भी बताऊँ, गंगा मैया जहाँ पर मेन संगम है वहाँ पर भी आप पहुँच जाएंगे, तब भी आपको जो है ज़्यादा आपको गहराई नहीं मिलेगी। गंगा नदी इसलिए क्योंकि गंगा नदी की वहाँ पर मान्यता है कि गंगा नदी जैसे जैसे बहती हुई आती है तो अपने साथ जो है बहुत सारे रास्ते में रेतीले जो मैदान पड़ते हैं, तो अपने साथ रेत बहा के ले आती है। तो आप जब वहाँ पर पहुँचेंगे संगम में, तो जहाँ पर आप संगम में जहाँ स्नान करेंगे, आप वहाँ भी जाकर देखेंगे ना, आपको इतनी सारी रेत मिलेगी, इतनी रेत मिलेगी आप सोच नहीं सकते हैं। तो संगम है बिल्कुल दोनों नदियों का जहाँ मिलन होता है। लेकिन वहाँ पर जो है गंगा नदी इतना ज़्यादा बालू बहा कर लेकर आती है, वहाँ पर आपको एक ऊंचा टीला सा दिख जाएगा। टीला दिखता नहीं है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर हो जाता है कि वहाँ पर दो नदियों का मिलन हो रहा होता है, वहीं पर लोग स्नान कर रहे होते हैं, और वहाँ पर पानी ज़्यादा होता ही नहीं है। तो काफ़ी मतलब 1 किलोमीटर तक आपको ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ 10-15 फीट तक पानी मिल सकता है। लेकिन हाँ, आपको 100 मीटर तक ही आपको जो है बांध के रखते हैं, उसी के अंदर आपको स्नान करना होता है। और वहाँ पर पानी ज़्यादा नहीं होता, 3 से 4 फीट का ही होता है, तो वहाँ पर आप आसानी से स्नान कर सकते हैं। अब बात करते हैं, वहाँ पर पहुँच गए तो बोट वाले के बोट, जब तक बोट भरेगी नहीं तब तक जाएगी नहीं। तो ये समझ लो कम से कम 5 से 6 लोग हों, या फिर आप एक बोट ही बुक कर लो। 50 रुपये पर व्यक्ति या 100 रुपये पर व्यक्ति लेते हैं। 300-400 रुपये वो ले लेते हैं, वो ले जाएंगे भी और ले आएंगे। अच्छा, ख़ास बात ये भी है कि आप यहाँ पर जैसे यमुना घाट से आए हैं या गंगा घाट से आए हैं, जहाँ पर आपको नाव मिलती है तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसा बैठेंगे आपको दिखेगा, अरे सामने ही दिख रहा है संगम, ये तो बहुत कम दूरी पे है। लेकिन पानी में ये चीज़ हमेशा आप याद रखना, पानी में 8-10 किलोमीटर भी जो है लगता है बहुत पास है, लेकिन वो पास नहीं होता है, बहुत ज़्यादा दूर होता है। तो ऐसा ही होता है जब आप नाव पे बैठते हैं चलने के लिए, तो आप चलते जाएंगे, लेकिन वो कई बार आपको लगता है, क्योंकि पानी की जो धारा होती है वो अगर आपके साइड में बह रही है तब तो ठीक है, अगर आपके विपरीत बह रही है फिर आपके लिए समस्या होगी।
तो मैं जिस नाव में बैठा हुआ था वो मेरे विपरीत बह रहे थे, क्योंकि जहाँ से गंगा और यमुना, मैं जो है यमुना नदी से आगे बढ़ रहा था संगम की ओर, उधर से गंगा नदी आ रही है और इन दोनों का पानी जब मिलता है तो तीसरी धारा कटती है। तो मेरे लिए थोड़ा सा टिपिकल था, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये देखा कि जो नाव चलाने वाले थे उन्होंने बोला इस साइड से लोग कम ही चलाते हैं, क्योंकि इस साइड से उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए, पानी का रंग जो है जैसे बिल्कुल नीला है, अब बिल्कुल बदल रहा है। अब धीरे धीरे करके ये आपको पानी आगे जैसे जैसे बढ़ोगे ये बदलता ही जाएगा। अगर अभी आप पानी देखोगे बिल्कुल नीला होगा। कैमरे पर से आप निगाहें ना हटाएं और आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस वीडियो में पानी दो रंग के ज़रूर देखने को मिलेंगे। और एक ऐसी जगह आएगी आप खुद ही आप देख सकते हैं कि मतलब कैसे पानी का रंग दोनों का, एक ब्लू और एक सफ़ेद, मतलब कहते हैं मिट्टी का जो कलर होता है उस रंग का पानी आपको देखने को मिलेगा। ये कोई और नहीं रिकॉर्ड कर सकता था, मैं स्पेशल गया था इस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए कि प्रयागराज में इन दोनों नदियों का जो संगम होता है वह संगम कैसे है। तो एक साइड से यमुना नदी आ रही है, यमुना नदी बह नहीं रही है, एक साइड से यमुना नदी आ रही है और उसका वहाँ पर इतनी ज़्यादा गहराई हो जाती है वो समझ लो एक तरीके से रुक जाती है, लेकिन दूसरी तरफ से आ रही है गंगा। अब ये दोनों जब आपस में आकर टकराती हैं तो वहाँ पर बनता है बीच में संगम और वहीं पर स्नान बना हुआ, और वहाँ से एक तीसरी धारा निकलती है। इन दोनों नदियों का मतलब एक दोनों नदियाँ मिल जाती हैं और उसके बाद एक अलग ही तरीके से जो है तीसरी नदी निकल जाती है वहाँ से, वो होता है ये, उससे फिर कहते हैं कि मतलब कि ये गंगा यमुना का जो संगम है वो निकल सकता है। तो वहाँ से एक नदी अलग से बन जाती है आपको देखने को। तो अब ये वीडियो में आप देखिएगा, ये देखिए पानी धीरे धीरे कैसे बदल रहा है। और आप ये देख सकते हैं कितनी मतलब सुबह सुबह अगर आप 7-8 बजे वहाँ पहुँचते हैं और किस तरीके से आपको नज़ारे वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ज़्यादा लोग भी नहीं दिखेंगे इतना, और सुबह सुबह इतनी ज़्यादा धूप होती है वहाँ पर, बिल्कुल खाली, और कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता है। तो आप जाइए और वहाँ पर जाकर आराम से, और सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं वहाँ पर। आप बीच संगम में जाइएगा, वहाँ पर आपको गंगा माँ को चढ़ाने के लिए फूल भी मिल जाता है, दीपक भी मिल जाता है जलाने के लिए। जो भी आपको कार्यक्रम है वहाँ पर पंडित भी अवेलेबल होते हैं कि आप अपनी पूजा भी करवा सकते हैं, किसी का शांति करवानी है वो भी शांतियाँ करवा सकते हैं। तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपको चाहिए होती हैं। तो आपको एक बार वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए और गंगा यमुना का जो संगम है उसका तो स्नान करा। आप सभी को पता है कुंभ में कितनी ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर। उसका कारण यही है कि कुंभ में ऐसी मान्यता है कि जो भी गंगा नदी में स्नान करता है तो उसके पाप सब धुल जाते हैं। लेकिन अगर जो संगम का कहते हैं कि आप गंगा नहाओ बार बार लेकिन संगम नहाओ एक बार, तो संगम आपके लिए नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और संगम अगर आप आप सामने देख सकते हैं, ये है संगम की वो जगह जो मैं कह रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये कुछ लोग अभी स्नान करके आ रहे हैं और कुछ लोग भी अभी पहुंचने वाले भी हैं वहाँ पे। तो मैं भी अभी थोड़ी समय में पहुंचने वाला हूँ। बाकी आप देखिए अभी आपको नज़ारा भी नज़र आने वाला है जिसकी मैं बात कर रहा था, जहाँ पर पानी चेंज होने वाला है। और सामने वो चीज़ आप देख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ कि कैसे वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और अगर आपने वीडियो को देखा है पूरी तरीके से अच्छे से तो आप देखोगे पानी का रंग जो है बहुत आसानी से आपको बदलता हुआ इस वीडियो में दिख जाएगा। और ये है पूरा प्रयागराज का नज़ारा, संगम का नज़ारा। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये देखिए आप पानी का रंग देखिए।